Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सुपरस्टार आमिर खान ने कैसे सेलिब्रेट किया अपना 54th बर्थडे? अपनी होम प्रोडक्शन नोटबुक के लिए सलमान ने शूट किया प्रमोशनल वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. हर साल आप लोग आते हैं और मुझे विश करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सारे मीडिया का, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. सुपरस्टार आमिर खान ने थर्सडे को मीडिया के साथ सेलिब्रेट किया अपना 54th बर्थडे और इस मौके पर उन्होंने अनाउंस की अपनी नई फिल्म. आमिर ने बताया कि वो 1994 में रिलीज हुई हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स की ऑस्कर विनिंग फिल्म फॉरेस्ट गंप का एडेप्टेशन बना रहे हैं, जिसका टाइटल है लाल सिंह चड्ढा. मेरे पास अनाउंसमेंट है अपने फैंस के लिए और मीडिया के लिए. जो मेरी अगली फिल्म जो मैं कर रहा हूँ वो हम लोग ने फाइनलाइज कर ली है. उसका नाम है लाल सिंह चड्ढा. और ये लाल सिंह चड्ढा जो है, इट इज़ बीइंग मेड बाय वायाकॉम एंड आमिर खान प्रोडक्शंस टुगेदर. इसके डायरेक्टर होंगे अद्वैत चंदन, जिन्होंने बनाई थी सीक्रेट सुपरस्टार. और ये एक अंग्रेज़ी फिल्म आई थी हॉलीवुड की, फॉरेस्ट गंप. उसका अडेप्टेशन है. वी हैव बॉट द राइट्स फ्रॉम पैरामाउंट. तो पैरामाउंट इज़ ऑल्सो विद अस ऑन दिस, वायाकॉम इज़ विद अस. और हम लोग फॉरेस्ट गंप का जो अडेप्टेशन है वो बना रहे हैं और टाइटल है लाल सिंह चड्ढा. इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टोरी अबाउट दिस कैरेक्टर and it's a very life-affirming story. It's a very feel-good film. It's a film for the whole family. It's a wonderful story. So I really like it. We have started the preparation. तो preparation शुरू हो गई है. हम लोग शूटिंग शुरू करेंगे अक्टूबर में. अभी 6 महीना मेरा प्रेप चलेगा. मुझे अपना वजन कम करना है टू गेट रेडी फॉर द रोल. सो आई विल बी लूजिंग 20 kilos. पंजाबी का एक्चुअली सरदार. हाँ, सरदार है. वो बेसिकली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इन फैक्ट लाइक ओवर द लुक. सर यू विल बी वेयरिंग अ टर्बन. या आई विल बी. आमिर, ऐसी चर्चा थी कि आप महाभारत की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है. उस मैं project का क्या कुछ वो आप लोग इसके बारे में रूमर्स फैलाते रहते हैं. मैंने तो कभी कुछ बोला नहीं इसके बारे में. बहुत बार पैशनेटली हमें बताया प्रोजेक्ट के बारे में कि इस वक्त मैं यही कर रहा हूँ. तो आप मेरा ध्यान अभी इस वक्त सिर्फ इसी पे है, लाल सिंह चड्ढा. यहाँ आमिर ने ये भी बताया कि उनके बर्थडे पर उन्हें उनकी फैमिली से क्या गिफ्ट्स मिले हैं. तो मैं सुबह सुबह उठा तो मेरे लिए गिफ्ट बेड पे था. और आज़ाद ने कुछ 4-5 पेंटिंग्स बनाई हैं जो आज़ाद ने मुझे दी हैं. और एक ड्राइंग किरण ने बनाई है मेरे लिए. शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट. अरे नहीं. हाँ. so beautiful. ये So और फिर से तो जरा थोड़ा होल्ड करके रखोगे आमिर. can you show it us? और मैं आज़ाद का दिखाता हूँ. So it's a series. It's a series of 5 paintings. 5 पेंटिंग्स. इतना ही नहीं, जब आमिर से ये पूछा गया कि इस बर्थडे पर उनकी क्या विश है, तो उन्होंने कहा, वेल माई बर्थडे विश एक्चुअली ये साल इलेक्शन का साल है. तो मेरा बर्थडे विश ये है कि सब लोग हिंदुस्तान में, सभी लोग जो हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, तो सब लोग जाएं और वोट करें और इस सबसे विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा बने और अपना कर्तव्य निभाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं बाय वोटिंग. दैट्स माय बर्थडे विश. आपको बता दें कि हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई आर्टिस्ट्स और बॉलीवुड स्टार्स को टैग करते हुए अपील की थी कि वो अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस में भारतीय नागरिकों को एनकरेज करें टू कास्ट देयर बैलेट. जब यहाँ आमिर से पूछा गया कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे, तो उनका कुछ ये कहना था. मैं किसी के लिए नहीं करता. मैं एक्चुअली कभी किसी को बताता नहीं कैसे वोट करना चाहिए. हर हिंदुस्तानी खुद समझदार है, वो खुद सोच समझ के वोट करेगा. उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या मुद्दे ज़रूरी हैं, हम सब के लिए, मतलब हर आदमी सोचता है कि मेरे लिए कौन सा मुद्दा ज़रूरी है, और वो अपने मुद्दे, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उनके हिसाब से उनको मद्देनज़र रख के वो अपना वोट देता है. और ज़रूरी है कि हमें हर कोई ये वोट दे, हर कोई आगे आए, वक्त निकाले और वोट दे. जहां आमिर ने अपनी बर्थडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया, वहीं जब आमिर से कंगना की नाराजगी और उस स्टेटमेंट के बारे में बात की गई
जिसमें उन्होंने बॉलीवुड स्टार्स से अपनी फिल्म मनी करने का द क्वीन ऑफ झांसी को सपोर्ट न मिलने की बात कही थी, तो उस पर आमिर ने कहा, She was upset with me. Why? Why? आपने उनको सपोर्ट नहीं किया वो ऐसा मुझे तो कभी उन्होंने बोला नहीं. मैं मिलूंगा तो पूछूंगा. यहाँ आमिर के बर्थडे सेलिब्रेशन पर उनकी वाइफ और फिल्म मेकर किरण राव भी मौजूद थी। और जब किरण से पूछा गया कि क्या आमिर उनकी फिल्म में नजर आ सकते हैं, तो किरण का कहना था, काम कर रही हूँ एक स्क्रिप्ट पर, तो देखते हैं ये फिट होते हैं कि नहीं। मुझे स्क्रीन टेस्ट फिर से देना पड़ेगा। फॉर संदेश आप्टे, ज़ूम, मुंबई। इस वीक रिलीज हो रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सानिया मल्होत्रा स्टारर फोटोग्राफ, और वेडनेसडे को कई बी टाउन स्टार्स नजर आए इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर, जहां विद्या बालन अपने हस्बैंड और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ यहां नजर आईं। वहीं वेटरन एक्ट्रेस रेखा, तमन्ना भाटिया, फरहान अख्तर और शबानी दांडेकर, जावेद अख्तर और शबाना आजमी, ऋचा चड्ढा, डायना पेंटी जैसे स्टार्स भी रितेश बत्रा की इस फिल्म को सपोर्ट करने पहुंचे। जहां सानिया मल्होत्रा अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में बिजी रहीं, वहीं पटाखा में उनकी को स्टार राधिका मदान ने वेडनेसडे को अटेंड किया अपनी अपकमिंग एक्शन कॉमेडी फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता के सॉन्ग लॉन्च इवेंट को। इस सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर राधिका के साथ एक्टर गुलशन देवैया, फिल्म के डायरेक्टर वसंत बाला और डेब्यूटेंट अभिमन्यु दसानी भी मौजूद थे। यहाँ राधिका ने बताया कि वो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान किस तरह अभिमन्यु को बुली किया करती थी। पहली बार वासन सर से मिली थी, तभी उन्होंने बोला था कि अभिमन्यु स्टोरी बताओ, तो मैं सुन रही थी, तो इन्होंने मुझे बोला एक्शन फिल्म है, ठीक है। तो मेरे माइंड में था टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, ऐसे लंबा चौड़ा 8 पैक्स और पता नहीं क्या क्या। तो मैंने बोला ये सब तो ठीक है सर, पर हीरो कौन है? तो उन्होंने बोला ये, और मैंने शॉर्ट्स में, टोपी में और ऐसे टी शर्ट में ऐसे बैठा हुआ था। मैंने बोला ओके। मुझे लगा नया आदमी, तो मैं उसको ऐसे बुली करती थी, किया क्या है तुमने लाइफ में? कम से कम मैंने 1.5 साल तक टेलीविजन तो किया है, तुमने क्या किया? और ये बेचारा ऐसे कि नहीं मैं असिस्ट करता था, ये करता था, वो करता था। 4 महीने बाद मैंने साइन कर ली कॉन्ट्रैक्ट। 4 महीने बाद इसके घर पे रीडिंग होती है। ये ऑटो में ट्रैवल करता था मेरे सामने, तो मैं इसको बोलती थी घर छोड़ दूँ, क्या करूँ घर छोड़ने? कहते नहीं मैं ऑटो में। मैंने ठीक है। घर पे रीडिंग हुई तो मुझे लगा चल ठीक है घर पे है, तो मैं घर के बाहर आई तो मैंने पहले पूछा ये तेरा घर है? गाड़ियाँ कोठी। मैंने बोला चल अमीर होगा। जूते पहनी थी, सामने फोटोज लगी थी, तो भाग्यश्री जी की फोटो थी, तो मुझे लगा वो जैसे फैन बॉयज नहीं होते कि स्टार्स के साथ ऐसे लगा लेते हैं। मैंने बोला अभिमन्यु क्या है, कौन है? तो उन्होंने बोला शी इज माई मॉम। मैंने बोला तू भाग्यश्री जी का बेटा है, मैं स्टार किड के साथ लॉन्च हो रही हूँ। 4 साल बाद सलमान खान दिखाई देंगे अपने प्लेबैक सॉन्ग के वीडियो में फीचर होते हुए। एक बार फिर सलमान अपनी ही फिल्म को प्रमोट करेंगे विद अ स्पेशल सॉन्ग रेंडर्ड बाय हिम। सूरज पंचोली और आथिया शेट्टी की 2015 फिल्म हीरो में सलमान नजर आए थे crooning a special song for the film, which won many hearts. इसके बाद सलमान ने सुल्तान में कुछ गाने गाए और रेस 3 में पहली बार लिरिसिस्ट का रोल भी निभाते दिखे। But for his latest home production release नोटबुक, जिसके साथ प्रनूतन बेल और जहीर इकबाल डेब्यू करने जा रहे हैं, सलमान एक बार फिर प्लेबैक सिंगिंग करते दिखेंगे। But the added surprise is that सलमान ना सिर्फ इस गाने को अपना वॉइस देंगे, बल्कि इस सॉन्ग के वीडियो में भी दिखाई देंगे। Undoubtedly, the film is going to create a lot of buzz around itself once this song comes out. Apparently, ये वही सॉन्ग है जिसे पहले आतिफ असलम गाने वाले थे, but due to the current inter-border tension, the makers had to drop Atif. सलमान ने reportedly इस सॉन्ग के म्यूजिक वीडियो के लिए लास्ट वीक शूट कर लिया है। Titled मैं तारे, the song will be out very soon. विद्युत जामवाल स्टारर फिल्म जंगली के ट्रेलर को मिले हैं रेव रिव्यूज। फिल्म के स्टार्स विद्युत जामवाल, आशा भट्ट एंड पूजा सावंत फिल्म के जमकर प्रमोशंस कर रहे हैं।
इस मौके पर विद्युत और दोनों लीडिंग लेडीज ने जूम से की एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन। So it's different for me because I've been doing action since I'm born. Jungli, we were very sure, the producers, the director and the whole team were sure that we need to cater to a larger audience, that's the global audience, kids, families. So we designed the action so that the kids would be entertained, the families would learn something. It's all about how to just be cool and comfortable with where you are. That's what Jungli is all about. It's for the kids, it's for the families, they will love it. वहीं पूजा और आशा भी दिखी विद्युत के साथ फिल्म में काम करने पर एक्साइटेड। Initially, I was a little, tense, nervous, those tiny butterflies. I think the first day of the shoot, my first shot. And post that, I eased up a lot and I was far more confident. And I think by the time I just wrapped up the movie, I loved it. I was confident, I was happy, I learned a lot, and I was enjoying with my two beautiful co-stars, my amazing director and my wonderful production house. There were so many elephants on the set. I was working with Vidyut Jamwal, and the director is, of course, international director Chuck Russell, working with Miss India. So there are so many things about this film that, it's like a special thing for me. And I was like myself, the way I am in my real life. The Shankara is exactly like that, taking care of animals, protecting jungle, and it was wonderful. विद्युत ने टाइगर श्रॉफ की भी जमकर की तारीफ। What are your views on Tiger? Because I'm sure you must have seen his movies and stunts that he does. It would be great to see the two of you in the movie. Yes, yes. In fact, him and I get called a lot, and when the right script comes, we'll work together. My views on him, he's fabulous. He's Jackie Shroff's son, and to be an actor's son and work so hard on your physical ability, hats off to you, sir. Yes, sir. Well, we hope जंगली के ट्रेलर की ही तरह फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिले शानदार रिस्पॉन्स। बी टाउन की दो सबसे स्ट्रॉन्ग वुमेन जोया अख्तर और विद्या बालन ने रिसेंटली अटेंड किया एक वुमेन्स डे स्पेशल इवेंट, जहां दोनों ने बॉलीवुड में वुमेन्स के प्रेजेंट कंडीशन पे बात की। एनी वुमन जो अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही है, ना सिर्फ वो कि जो अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जी रही है, जो कोशिश भी कर रही है, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। जोया ने यहाँ अपने नए वेब सीरीज मेड इन हेवन पर भी की बात। And Made in Heaven is not a show which just has women leads. It has 3 male leads, 3 women leads, and I mean even the 2 main protagonists are Arjun Mathur and Shobita Dhulipala. So it's not a women-centric show, so to speak. But thematically and stuff, when we talk about our culture and we have any kind of social critique in the wedding space, it is obviously a patriarchy, and therefore it is from a point of view of women and the female gaze. विद्या बालन भी बॉलीवुड में बन रही फीमेल लेड फिल्म्स को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आई। फीमेल सेंट्रिक सिनेमा की हम लोग बात करते हैं, अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। जितनी ज़्यादा ये सक्सेसफुल ये फिल्म्स होंगी, उतनी ज़्यादा ये फिल्में बनेंगी। एक वक्त पे हम जब जस्ट फिल्म देखने जाएंगे, ना मेल सेंट्रिक, ना हीरो सेंट्रिक, ना फीमेल सेंट्रिक, जस्ट फिल्म्स. That's where we are headed, but this is definitely not a phase, and there are lots of faces of this change, in all the films we're seeing, and that's fantastic. There are lots of stories waiting to be told. Well, विद्या और जोया ने खुलकर women's issue पर की बात, जो वाकई काबिले तारीफ है। For Sandesh Agte, Zoom, Mumbai. सुपरस्टार सलमान खान मार्च 15 को दुबई में अपने फैंस को एंटरटेन करेंगे विद दबंग द टूर रीलोडेड कॉन्सर्ट से। इस कॉन्सर्ट में सलमान के साथ जैकलीन फर्नांडिस, सोनाक्षी सिन्हा, प्रभु देवा, कटरीना कैफ, डेजी शाह, गुरु रंधावा और मनीष पॉल भी होंगे। जहां वेडनेसडे को सलमान अपनी टीम के साथ रवाना हो गए हैं, वहीं सोनाक्षी ने इस पोस्ट के साथ शेयर की अपनी हैप्पीनेस। इससे पहले जैकलीन ने अपनी बेली डांस वीडियो पोस्ट करके बताया था कि वो इस कॉन्सर्ट के लिए किस तरह खुद को कर रही हैं प्रिपेयर। हाल ही में एक्टर टाइगर श्रॉफ ने होस्ट की थी MMA फाइट नाइट,
जहां टॉप मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर्स ने शोकेस किया अपना टैलेंट। इस दौरान टाइगर भी रिंग में उतरे और कैसा रहा उनका ये एक्सपीरियंस आप भी देखिए। एक्टर वरुण धवन हाल ही में सिर्फ एक दिन के लिए लंदन से मुंबई आए थे टू अटेंड हिज फिल्म कलंक टीजर लॉन्च, और इसके तुरंत बाद वरुण लंदन चले गए टू रिज्यूम वर्क ऑन हिज फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D। और वरुण की मुंबई टू लंदन जर्नी के दौरान उनकी मुलाकात हुई दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह से, जिसके बाद वरुण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की एक फनी वीडियो जिसमें उन्होंने दीपिका और रणवीर को डिक्लेयर किया एज हिज अडॉप्टेड पेरेंट्स। Down in London and I'm with my adopted parents who really taking care of me. वरुण की इस जर्नी के दौरान उनकी मीटिंग उनके कुछ फैंस से भी हुई, जिन्होंने वरुण से की ऑटोग्राफ और सेल्फी की रिक्वेस्ट, जिसे वरुण ने कुछ इस तरह पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Hi guys, this is Mandana Karimi and you're watching me on Be Your Star. So I want to talk about how you can take your street look to work. And there is this misconcept about people think that the street look means a lousy way of dressing up or a very, very basic or not looking chic, or you can't wear that at your workplace. So today I want to show you how you can take your street look to office. So first of all, if you can see, I'm wearing this really cool trouser. It looks like I'm wearing a jogger, but I'm not, because of all these cool details that you can see on the side. Plus, I'm pairing it with this really cool sneakers, and if you can see, I'm wearing a burger socks. How cool is that? And I'm completing my look with this Rocher top, which is because, at office, personally, I would wear it within a sport bra, but to take this look to office, so I'm wearing this top, and which still look really nice and sexy and all that, but enough covered for office. And nonetheless, my most favorite piece of my closet, it's the oversized jacket. And you never can go wrong with black. So why do I love oversized blazers? Because it doesn't matter if you're wearing joggers or sneakers, the moment you put just a jacket, oversized jacket, it just kind of makes it look formal, so you still look comfortable and you still have that street look, but yet formal. And also, if you like to, you can actually accessorize it and wear a watch or bangles, but what I've done is just 2 simple rings. And the next piece, which I really like, and I think it actually kind of lift up your look, is that the earrings that I'm wearing, the gold earrings, and it's quite simple, super comfortable, and I think it's just taking your street look to the next level, which is you can wear it at office as well. Coming up on the show, the Kapil Sharma Show में हुई कपिल के दोस्त चंदन प्रभाकर की वापसी। रणबीर बनाएंगे आलिया का बर्थडे स्पेशल। आलिया करेंगी अपना बर्थडे सेलिब्रेट इन द कंपनी ऑफ हर beau Ranbir Kapoor. As we all know, the chemistry between this Brahmastra pair has extended outside their characters in the film. So much so that इन दोनों को लेकर कुछ दिनों पहले शादी के रूमर्स हर जगह छाए हुए थे। Now that Alia turns a year older tomorrow, हमें सुनने में आया है कि रणबीर कपूर ने ऑलरेडी कर लिए हैं आलिया के बर्थडे प्लान्स चार्ट आउट। आलिया रिपोर्टेडली रणबीर के साथ रिंग इन करेंगी अपना 26th बर्थडे, and Ranbir seems to have made special plans for this auspicious day for his lady love. In this intimate affair, रणबीर और आलिया के अलावा करण जौहर और आलिया के खास दोस्त एंड ब्रह्मास्त्र डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी अटेंड करेंगे। But for all we know, this could be a sudden change of plans too. Well, इससे पहले for रणबीर्स birthday last year, आलिया और रणबीर दोनों की फैमिलीज साथ आई थी, celebrating the big day with the Kapoor lad.
कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के इम्पोर्टेंट पार्ट रहे चंदन प्रभाकर की शो में हो गई है वापसी। दरअसल पिछले कुछ एपिसोड से चंदन शो से मिसिंग नजर आ रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि कपिल और चंदन के बीच सब ठीक नहीं है, लेकिन इन सब अफवाहों को खारिज करते हुए कपिल ने एक पिक्चर शेयर की है जिसमें चंदन एक फीमेल के गेटअप में नजर आ रहे हैं। चंदन और कपिल के साथ किक्कू शारदा, भारती सिंह और सुमोना चक्रवर्ती भी नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कपिल ने हाल ही में होली स्पेशल एपिसोड शूट किया है, जिसकी शूटिंग में चंदन ने भी हिस्सा लिया।